हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आया हूँ। यह प्रॉब्लम बच्चों के लिए काफ़ी टफ भी लगता है, काफ़ी आसान भी लगता है, लेकिन जो प्रॉब्लम टफ लगता है किसके वजह से होता है उसी को मैं समझाने के लिए आया हूँ। देखिए क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, फिर राइट इट्स रूल्स विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देकर इसके कुछ रूल को लिखिए। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाने। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कोई नंबर है, उसमें कुछ डिजिट होते हैं, उसमें जीरो भी होता है, डेसिमल भी होता है, डेसिमल के पहले भी जीरो होता है, बाद में भी जीरो होता है। तमाम सारी बातें आती रहती हैं जो कि बच्चों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखिए क्या है इसका डिफिनीशन। द टोटल नंबर ऑफ digits of digits in a number including the last digit whose value is uncertain is called the number of significant फिगर। जिसकी वैल्यू अनसर्टेन है, जितने भी टोटल नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखिए कुछ रूल्स हैं इसके लिए। रूल फर्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कि ऑल नॉन जीरो माने जो जीरो ना हो, जो कोई नंबर हो, नंबर को नॉन जीरो डिजिट कहते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as the zeros between the non zero digits are significant। ये है नॉन जीरो डिजिट के बीच के भी जीरो हैं, वो भी सिग्निफिकेंट हैं। देखिए अभी इसको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल से पहला क्या है, 567 सेंटीमीटर मान ली कोई मेजरमेंट है। इसमें देखो 3 डिजिट, सभी नॉन जीरो हैं, कोई इसमें जीरो नहीं लिया गया है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सभी नंबर हैं, कोई जीरो नहीं है, मतलब ये सब नॉन जीरो हैं। हैज 3
सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अभी ये सिंपल था 5004, कोई नंबर है, इस पर कोई यूनिट नहीं लगा है। तो अब देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी लास्ट वाला नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में जीरो है, तब तो इनको काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट में। ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों के बीच में 2 जीरो लिखा हुआ है। अगर बीच में हो तो इनको सिग्निफिकेंट के अंतर लिया जाता है, काउंट किया जाता है। जैसे हैज, इसमें कितना है, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब 0 है, 4 है, 8 ग्राम है कोई, तो अब यहाँ पर ये डेसिमल लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, और डेसिमल के इधर नॉन जीरो है, 4 और 8 ये दोनों नॉन जीरो हैं, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड एक जीरो पड़ा है, एंड दिस जीरो इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 2 ही हो गए, 2 ही हैं, 4 है और 8 है, 2 सिग्निफिकेंट हैं। हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जानते रहिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड जीरो होगा, दैट विल बी नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक और है इसमें, पहले रूल में 2.05, यहाँ भी 2 नॉन डिजिट हैं, एक तो 2 है, एक दूसरा 5 है, डेसिमल लगा है, डेसिमल के राइट साइड जीरो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है डेसिमल के राइट साइड जो जीरो है 2 नॉन डिजिट के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ जाइए रूल नंबर, ये तो सिंपल सी आइडिया थी रूल नंबर 1 में। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में यहाँ पे थोड़ा सा और आइडिया बढ़ा दिया गया है कि द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी मैंने बताया भी था सिग्निफिकेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अभी इसके पहले मैंने बताया भी था, जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 में 0.05, इसमें देखा जाए जी यहाँ पे हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट, ये दिख रहा है ना, ये भी नहीं लिया जाएगा और ये भी नहीं लिया जाएगा, यानी नॉन जीरो के लेफ्ट में ये 5 क्या है, नॉन जीरो है। अब इसके लेफ्ट में 2 जीरो पड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, केवल ये 5 लिया जाएगा। हैज
ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, क्लियर हो जाएगा। 0.0045 है, इसमें है। अब देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो है, 4 है और 5 है। अब नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में 3 जीरो पड़ा हुआ है, जिसमें 2 जीरो डेसिमल के राइट साइड हैं और 1 जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड है। अब आप ये ना सोचो कि डेसिमल के राइट साइड वाला जीरो कंसीडर कर लिया जाएगा। पहले आप देखो नॉन जीरो 4 5। अब रूल में क्या बता रहा है कि नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने जीरो हैं दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, हैज ओनली 2 यानी 4 और 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 बात आ जाता है, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में देखो बेटा, रूल नंबर 3 में क्या चीज कहा जाता है, इफ अ नंबर, कोई नंबर, अ नंबर ends in zeros but these zeros are to the right, समझते जाइए, to the right of the decimal to the right of the decimal point, then these zeros are सिग्निफिकेंट। यस, यानी डेसिमल के राइट साइड के जितने जीरो हैं और जो नंबर जीरो से एंड होता है वो भी जीरो लिया जाएगा। अब एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए, एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर 5.0 मीटर मैंने लिख दिया। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड जीरो है, डेसिमल के लेफ्ट साइड नॉन जीरो है, मतलब 5 है, कोई नंबर पड़ा हुआ है, नॉन जीरो है वो। तो आपने क्या लिखा है, पढ़ा है कि नंबर एंड्स इन जीरो। ये नंबर किस में एंड हो रहा है, जीरो से। ये नंबर एंड हो रहा है जीरो से और यह जीरो डेसिमल के राइट साइड है, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तब यह जीरो किसमें शामिल कर लिया जाएगा, सिग्निफिकेंट में। इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अब इस तरह से देखा जाए तो इसमें 1 और 2 सिग्निफिकेंट हैं, हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और अभी और स्पष्ट हो जाता है दूसरे एग्जांपल से। अब देखिए इस तरह से देखा जाए तो 2.5000 ग्राम लिख लिया जाए। अब देखो यहाँ पर ये 5 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, लेकिन डेसिमल देखो, डेसिमल के राइट साइड 5 है, लेफ्ट साइड 2 है। अब जीरो का पोजीशन जरा देखो,
जीरो यहाँ डेसिमल के राइट साइड है, जैसा कि रूल में बताया गया है। तो ये जीरो काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत सी गलतियां निकलती हैं। बच्चे समझते हैं कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 2.5 ही कहा जाएगा। गलत बात है, आपसे सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जा रही है। इसी तरीके से अब देखिए, एक तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं जिसमें दोनों बातें कही गई है। 0.002000 देखा जाए तो अब ये दोनों जीरो नहीं लिए जाए। देखिए इसमें दोनों शामिल कर दिया, पिछले वाला जो दूसरा रूल है वो भी शामिल है और तीसरा रूल भी। अब डेसिमल देखिए, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के राइट साइड जीरो है और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जीरो है। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि लेफ्ट साइड का जीरो काउंट होगा नहीं, तो अब राइट साइड का जीरो काउंट होगा, माने 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब रूल 4 की बात करते हैं। रूल 4 में क्या है कि थोड़ा सा हट करके है रूल नंबर 3 से। आप देखेंगे तो इफ़ अ नंबर, अगर 3 को समझ लिए होंगे तो थोड़ा सा इसी में और व्यू लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरो, बात वही आई, एंड्स इन जीरोज बट दीज, अभी तक वही पॉइंट मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। दी जीरोज में, दीज जीरोज में और may not be significant। यहाँ पर बड़ी परेशानी उठेगी समझने में, ध्यान दीजिए। अब मैं क्लियर करता हूँ। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, 10 और 5 और फिर डबल जीरो, यानी 10,500 है, 10,000। अब इसमें क्या है, मे हैव 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट। देखा जाए 1 2 3 4 5। तो इसमें देखा, मैं लिख देता हूँ भैया, मे हैव 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी से बन जाएगा, इसी से मैं बनाता हूं। अभी तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 5 डिजिट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट जीरो फिगर दिख रहा है। लेकिन अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, हम इसी को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं।
पहला तरीका है 1.05 10⁴ तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसी ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे दिखा दें 1.05, एक जीरो और बढ़ा देते हैं 10⁴। अब देखो बेटा 1 2 3 4 हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट है इसका, यही नंबर लिखो, जीरो, ये भी जीरो बढ़ा दो और 10⁴ लिख सकते हो। इस नंबर को 3 तरीके से लिखा जा सकता है और लिखने में सिग्निफिकेंट फिगर कैसा चेंज होता जा रहा है। और इसमें देखा जाए तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसी नंबर को 3 तरीके से लिखा गया। अब इस नंबर में इस वक्त तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो 3 हो जाएगा, बी में जैसे है लिखा गया तो 4 हो जाएगा, इस तरीके से लिख दिया जाए तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये कितनी ऊंची बात है। और 3 में क्या है कि डेसिमल के राइट साइड में पड़ेगा, डेसिमल के राइट साइड पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड तो है, लेकिन उसका वैल्यू कैसा बढ़ता जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, देख रहे हो ना, ये है। और लास्ट में एक और है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 5। अब ये बेटा देखो लास्ट रूल है जो कि सिग्निफिकेंट से पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा और इसके बाद अब कुछ रह भी नहीं जाता है। तो देखिए टर्मिनल मतलब लास्ट का, किनारे का, टर्मिनल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब थोड़ा से देखा जाए तो पिछले वाले रूल इसमें कुछ हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग है, उसी पिछले रूल का सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम देखें, इसको 100 लिखें, सिर्फ 100 लिखें तो क्या है, हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट, हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर देखा जाए दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये 100 लिख करके यहाँ 0 लगा दिया तब क्या है, अब सारे 0 काउंट कर लीजिएगा, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये 100 के केस में ऐसा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम अब 100 लिखें और सिर्फ डेसिमल लगा दें, सिर्फ ये डेसिमल है, तब क्या होगा, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और हम इसी नंबर को हम अगर ऐसे लिखें 1 × 10⁻², तो हैज, पहले वाले नंबर को, तो हैज
वन सिग्निफिकेंट फिगर। वन को समझाने के लिए पहले वाले एग्जाम्पल में कैसे हुआ वन, क्योंकि वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 100 को ऐसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 10⁻², तो एक सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है। लेकिन दूसरे वाले को जरा देखिए, अगर हम ऐसे लिखें 1.0 करके लिखें 10⁻² लिख दें, हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज। अब देखिए डेसिमल के राइट साइड एक काउंट किया जाएगा, ये काउंट किया जाएगा, हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 6 में ज़रा देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.0010⁻²। देखो डेसिमल के राइट साइड पड़ जा रहा है ना, डेसिमल के राइट साइड 0 पड़ जा रहा है। तो अभी ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लगा करके 0 लगाया गया, डेसिमल लगा के 2 0 लगाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज 3, ये दोनों 0 और ये 1, ये भी काउंट कर लिया जाएगा, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्यारे बच्चों, इसी पर मेरा लेक्चर एंड होता है। इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट लिखिए अवश्य। थैंक यू।